हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा हम लोग बात करेंगे अपने नया चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया में सबसे पहले हम लोग जानेंगे वो है पॉवर्टी कि अगर पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। अगर सिंपल सादी लैंग्वेज में बोले बेटा जी तो पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। क्या होता है? गरीबी। ठीक है, तो जो लोग गरीब हैं, अपनी ज़रूरत की नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पुअर बोलते हैं। ठीक है, तो पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? गरीबी। ठीक है, तो नॉर्मली पॉवर्टी में जो है आपकी 5 चीज़ें आती है। पहले 3 थी, अब 5 हो गई है। वो 5 चीज़ें क्या है? फूड, एक तो खाना चाहिए आप लोगों को, क्लोथ्स, कपड़े चाहिए पहनने के लिए, हाउस यानी कि रहने के लिए जगह चाहिए, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो ये 5 बेसिक नीड्स है। अगर कोई इंसान ये अपनी 5 बेसिक नीड्स को पूरी नहीं कर पा रहा है तो वो क्या है? गरीब है। मतलब कोई इंसान इतना पैसा नहीं कमाता है कि वो अपनी इन 5 बेसिक नीड्स को, फूड, क्लोथ्स, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन का मतलब एटलीस्ट प्राइमरी हो, 8 तक 10 तक तो पढ़ा होना चाहिए ना, तो इतनी तो एजुकेशन होनी चाहिए। और साथ ही साथ हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और ये रोटी कपड़ा मकान तो समझती हूँ हमेशा से रहा है। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें अगर इंसान अपनी पूरी नहीं कर पा रहा लाइफ में तो वो कौन है? पुअर है, गरीब है, पॉवर्टी लाइन के अंदर वो आ गया। ठीक, तो क्या लिखा है? इट रिफर्स टू इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू फुलफिल द मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट। क्या है? मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना ऑफ लाइफ, विच इंक्लूड्स, उसमें क्या क्या चीजें आती है? फूड, क्लोथ, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ। समझ में आई बात? क्लियर। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बनता है पॉवर्टी। तो 2 तरह की पॉवर्टी है। एक है बेटा सबसे रिलेटिव पॉवर्टी और एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी, एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, इंडिया में जो पॉवर्टी फॉलो की जाती है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी देखी जाती है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? बुक में लैंग्वेज लिखी है, 1-2 लाइन की मीनिंग है, उसको देख लेना, मतलब समझ लो, अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब ये होता है बेटा जो अपनी लाइफ की मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। इतनी इनकम नहीं उसकी कि ये वो रोटी कपड़ा मकान और एजुकेशन और हेल्थ इन सारी चीज़ों को पूरा कर सके, तो वो क्या है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर आता है। अगर मैं खाने अपने लिए रहने की जगह का बंदोबस्त नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने लिए हेल्थ अपनी अच्छी नहीं रख पा रहा हूँ, दैट मीन्स मैं कौन हूँ? एब्सोल्यूट पॉवर हूँ। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है रिलेटिव पॉवर्टी। क्या होती है बेटा? रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है कंपेयर करना एक का दूसरे से। मान लो ये है सोहन और ये है रोहन। जब रोहन 1000 कमाता है, सोहन 800 कमाता है, तो जब सोहन का रोहन से कंपैरिजन करोगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा? आपका रिलेटिव पॉवर्टी। समझ रहे हो? ये होगा इंडिया और चाइना में जब कंपेयर करोगे कौन ज़्यादा गरीब है, कौन कितना पैसा कमाता है, क्या है, तो जब एक दूसरे से कंपेयर होगा वो कैसी पॉवर्टी हो जाएगी? रिलेटिव पॉवर्टी। लेकिन एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या एक्चुअल में? जो हमारी बेसिक नीड है उसको हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। क्लियर हुआ? आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा जरूर एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी से। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। पॉवर्टी लाइन भी 1-2 नंबर से पूछ सकता है। पॉवर्टी लाइन होता है क्या? पॉवर्टी लाइन एक बाउंड्री है। मान लो ये एक लाइन है, ठीक, एक लाइन है और ये एक लाइन मैंने यहाँ बीच से खींच दी। ठीक है, तो मैंने बोला जो इंसान इस लाइन को पार कर जाएगा वो गरीब नहीं है। जो इस लाइन के अंदर आता है, ये गहरा समुंदर है, ये जो इस गहरे समुंदर के अंदर आता है वो किस में आता है बेटा? वो पॉवर्टी, वो गरीबी में आता है। जो इसको क्रॉस कर गया, इसको, वो पॉवर्टी लाइन के बाहर है, यानी कि वो गरीब नहीं है। तो पॉवर्टी लाइन क्या? एक कट ऑफ पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर आप गरीबी से पहले, आप उससे पहले हो तो गरीब हो, उसके बाहर हो तो गरीब नहीं हो। ये गवर्नमेंट की तरफ से सेट किया जाता है। तो क्या लिखा है? पॉवर्टी लाइन रिफर्स टू द कट ऑफ पॉइंट। पॉवर्टी लाइन क्या? रिफर्स टू द कट ऑफ पॉइंट दैट डिवाइड्स पीपल ऑफ अ रीजन एज पुअर एंड नॉन पुअर। भाई वो पुअर है कि नहीं है वो पॉवर्टी लाइन से डिसाइड होता है। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रही है? इनके हिसाब से ये बोलते हैं कि जो रूरल एरियाज में एमसीक्यू बन सकता है, जो रूरल एरियाज में रहते हैं तो उनमें हम मेज़र करते हैं तो उनको 2400 कैलोरी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो अगर 2400 कैलोरी वो बर्न कर पा रहा है, उसको इसकी मिनिमम इतनी नीड होती है, अगर वो इतना कर पा रहा है यानी, तो दैट मीन्स
वो गरीब नहीं है। अगर इतना भी वो पूरा नहीं कर पा रहा है, वो गरीब है। और जो शहर वाले होते हैं उनके में 2100 कैलोरीज, क्योंकि गांव वाले ज़्यादा काम करते हैं ना, तो इसलिए उनको ज़्यादा है, शहर वालों में थोड़ा सा कम दिया है। ठीक है, ये हो गया आपका पॉवर्टी लाइन, देख लेना जरूर से। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पेपर में कल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जब भी आपका पेपर है अभी हाफ एनुअल एग्जाम, तो उसमें आपको कॉजेस ऑफ पॉवर्टी देखने को मिलेगा। तो उसको ध्यान से देखो, कई तो दिए 8-9 दिए, मैंने 6 लिए क्योंकि 6 से ज़्यादा नहीं पूछता है। ठीक, नंबर 1, रैपिड पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ अमंग द पुअर। कॉजेस क्या है गरीबी बढ़ने का, क्या कारण है कि गरीबी है, क्यों है, रीजन क्या है? सबसे बड़ा कारण है रैपिड पॉपुलेशन। भाई पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है, जो भी गरीब है उनके घर में क्या है, मतलब कम से कम 5-6 लोग हैं, 8-10 लोग हैं। तो जब ज़्यादा लोग होंगे, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ेगी किसी भी कंट्री में, तो वहाँ पर आपको पॉवर्टी देखने को मिलेगी। कॉमन सेंस लो, अगर एक आदमी है, उसके घर में 1, 2, 3 लोग हैं और ये 50,000 कमाता है। ठीक, इसके घर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और कमाने वाला 50,000 कमाता है। तो अब ये बताओ खर्चा किसके ज़्यादा रहेगा? 50 ही कमाता बट बहुत बढ़िया जिएगा, लेकिन ये 50 कमाता है, इसको स्ट्रगल होगा। क्यों? क्योंकि खाने वाले ज़्यादा हैं, खर्चे ज़्यादा हैं। समझ में आ रही बात? तो ये भी एक कारण है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ अमंग द पुअर। ठीक, नंबर 2, लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारी कंट्री की जो ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है। इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और हर चीज़ में हम पिछड़े हुए हैं, बहुत स्लोली वर्क हो रहा है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, जब जॉब नहीं मिलेगी तो पैसा नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगी तो गरीबी रहेगी ही रहेगी। नंबर 3, अनएम्प्लॉयमेंट। वही चीज़, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। भाई हमारे यहाँ जॉब इतनी है नहीं, तो इतनी जॉब लाई कहाँ से जाए, है ना? और जो जॉब लाते हैं तो उसमें भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है। और जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसका एजुकेशन सेक्टर ऐसा है कि वो टेक्निकल इतना ज़्यादा नहीं कि हमें वो जॉब मिल सके। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी एक कारण है, इससे पॉवर्टी होती है। नंबर 4, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। इनकम में इनइक्वालिटीज है। अंबानी जी का, अडानी जी का पैसा इतना ज़्यादा, हम लोग इतना कम। ओवरऑल जब नेशनल इनकम अगले साल पढ़ोगे, मेजर करोगे, पूरे देश की इनकम जब निकालोगे तो 100 करोड़ आ रही है। पूरे देश की इनकम 100 करोड़ आ रही है, लेकिन ये 90 करोड़ तो हमारे अंबानी जी कमा ले रहे हैं, अडानी जी कमा ले रहे हैं, है ना? और 10 करोड़ पूरी दुनिया मिलके कमा रही है। तो अब ये तो देखने में 100 करोड़ पूरी देश की इनकम, लेकिन 10 करोड़ तो यार हम लोग 95%, 5% लोग जो 90 करोड़ कमा रहे हैं, समझ रहे हो? तो इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, इनकम में क्या है? इनइक्वालिटीज। कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा है, कोई बहुत कम कमा रहा है। नंबर 5, बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हमारा बैकवर्डनेस तरफ है। भाई एग्रीकल्चर हमारा बैकबोन होता था, है ना? एग्रीकल्चर के ऊपर ही तो इंडिया डिपेंड था। लेकिन जब वो अंग्रेज गए यहाँ से तो उन्होंने हमारी ज़मीन बहुत ख़राब कर दी, हमें उसकी सिंचाई मशीन, ज़मीनें बहुत ख़राब हो गई। जितनी ज़्यादा हमारे फसल होनी चाहिए उतनी ज़्यादा क्रॉप्स हमें मिलती नहीं है ना? तो ये भी एक रीज़न है। और सिंचाई नहीं है, पानी नहीं बरसता है, तो ये सब रीज़न है, तो गरीबी देखने को मिलेगी। फिर लो लेवल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत लो लेवल है, मतलब बहुत से बच्चे जो पढ़ नहीं पाते। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपना पैसे की वजह से नहीं पढ़ा पाते, और कुछ जगह पर अभी भी एजुकेशन सेक्टर हर जगह से पूरे देश में हमारे पहुंच नहीं पाया है, तो उनको उस तरह की एजुकेशन नहीं मिल पाती है। तो ये भी एक कारण है लो लेवल ऑफ एजुकेशन। जब एजुकेशन नहीं है तो जॉब नहीं है, और मिलती भी है थोड़ी बहुत ही गरीबी वाली रहती है, लेबर वाला काम रहता है, तो उसमें उतना पैसा मिलता नहीं है ताकि उनकी नीड्स पूरी हो पाए। समझ में आ रही बात? तो ये हो गई आपकी कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लो, 2 टॉपिक बचा है, उसको भी करा तो जल्दी से आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। चलिए स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बेटा देखो, सबसे पहले मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स लिए, देखो। ठीक है, तो भाई पॉवर्टी थी, बहुत कारण थे, तो गवर्नमेंट कुछ मेजर्स भी लिए। क्या मेजर्स लिए भाई? तो हेडिंग याद कर लो, बाकी अंदर अपने ओन वर्ड्स में लिख लो, जो मैं बता रहा हूँ उसको लिख के चले ना, काम आपका हो जाएगा। ठीक, सबसे पहला इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक में ग्रोथ करना, अगर इकोनॉमी में हमारे ग्रोथ होगा, भाई ग्रोथ होगा, गवर्नमेंट जो है नई नई कंपनी स्टार्ट करेगी, है ना, फैक्ट्रियाँ लगाएगी, लोगों को इस तरह से चीज़ें करेगी, लोन सस्ता करेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना बिजनेस कर पाएंगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो जाहिर सी बात है कोई भी इंडस्ट्री सेटअप होगी, कोई भी ब्रिज बनेगा, पुल बनेगा, डैम बनेगा, ग्रोथ होगा, कोई काम होगा, तो वहाँ पर लोगों को नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगी, तो वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो जाहिर से सबको काम मिलेगा, जब काम मिलेगा तो पैसा भी अपने आप सबके पास आने लगेगा, और जब पैसा सबके पास आने लगेगा तो पॉवर्टी भी अपने आप क्या होने लगेगी बेटा? कम होने लगेगी। ठीक, नंबर 2, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंडिया का हमेशा से बैकबोन रहा है, रीढ़ की हड्डी रही है पीछे वाली जो बोली जाती है। तो
अगर अगर आपका एग्रीकल्चर में बैकबोन रहा है तो उस पर डेवलपमेंट करने का काम किया गया कि भाई जो अंग्रेज गए थे तो ज़मीन को बहुत ख़राब करे गए थे, तो इरिगेशन फैसिलिटी हो गई, फार्मर्स को लोन वगैरह देना, फार्मर्स को अलग फैसिलिटी देना। जब ऐसी फैसिलिटी रहेगी तो लोग काम करेंगे, तो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक। नंबर थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब ये है, गवर्नमेंट में देखो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, लार्ज इंडस्ट्री, वो तो अमीर लोग के लिए है, लेकिन स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो जो पुअर पीपल्स तो ज़्यादा करते हैं, तो इसको बढ़ावा ज़्यादा दिया गया। इससे क्या हुआ, जब इसको बढ़ावा ज़्यादा दिया गया तो लोगों को जॉब मिली, रोजगार मिला, तो इस पर डेवलपमेंट का काम किया गया। फिर पॉपुलेशन कंट्रोल, कई ऐसे ऐड आते हैं, आपने देखा हो टीवी पे ऐड चलाए गए, कैंपेन चलाए गए कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, हम दो हमारे दो, इस तरह की ऐड देखी होगी आप लोगों ने। तो इस तरह की बहुत सी ऐड आती है कि भाई पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। नंबर 5, लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म किया गया, भाई जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम क्या होता, जमींदारी सिस्टम बहुत चलता था। सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, जमींदारी सिस्टम खत्म किया। मतलब जो वहाँ के कल्टीवेटर्स थे, जो उनको वहाँ पर परमिशन दी आप जॉब करो। जमींदार क्या होते थे, वहाँ पर कब्जा करते थे, और जो किसान होते उनको थोड़ा सा हिस्सा देके सारा काम उनसे कराते, तो सारा अपने पास रख लेते थे। लेकिन सारा सिस्टम किसान को दिया गया, फार्मर को दिया गया, लैंड रिफॉर्म किया गया, ज़मीन को अच्छी बनाया गया, ये सारी चीज़ें की गई। ठीक। नंबर 6, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाया गया कि बराबर से सब कुछ इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसको हम लोग पीडीएस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो भी चीज़ हो सबको बराबर से मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ले आकर लाई गई, ये सब मेजर्स लिए गए। आप इसमें कोई 4 भी देख लो, आप नए पैटर्न के हिसाब से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये मेजर्स हो गए। और उसके लास्ट टॉपिक इसमें है गवर्नमेंट पॉलिसी प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एलिवेशन सिंस 1991। तो कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए, ठीक है, तो उसमें बहुत से ऐसे है, इसके फुल फॉर्म याद कर लेना, इसमें कुछ समझाने चीज़ है नहीं। अब कुछ प्रोग्राम चलाए गए थे गरीबी को ख़त्म करने के लिए। तो पहला है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, JGSY। तो इसका फुल फॉर्म याद कर लो। ये कब चलाई गई थी, इसमें क्या समझाया जाएगा, कोई कब चलाई गई थी, किसने चलाई थी, कौन से ईयर में चलाई गई थी, इसको पढ़ लो। फिर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। फिर EAS है, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। तो इसके सबके फुल फॉर्म याद कर लेना। इसके दो लाइन देख लो अंदर क्या बोला गया है। मेरे हिसाब से तो पेपर में नहीं आएगा, बट आप लोग एक बार देख के चले जाना, ताकि आपको बाई चांस आ भी जाए तो आप गलत ना करने पाओ। ठीक है, बाकी और जो भी चीज़ें उसमें सिलेबस का पार्ट है नहीं, जितना है मैंने आपको बता दिया है। तब भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।